हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके बाय गुरजीत मैम यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है पटवारी ग्राम सचिव कैनल पटवारी के अपकमिंग एग्जाम के लिए। कोशिश कीजिएगा कि वीडियो को एंड तक देखें और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, हरियाणा सरकार द्वारा किस वर्ष गाँव में चौकीदारों की व्यवस्था की गई थी? हरियाणा सरकार द्वारा 1996 और 97 में चौकीदारों की व्यवस्था की गई थी। किस विभाग द्वारा? राजस्व विभाग द्वारा। एंड नेक्स्ट है, चौकीदारों की मासिक आय कितनी है? 3500 रुपये चौकीदारों को मासिक भत्ता मिलता है। इसके अलावा चौकीदारों को सरकार की तरफ से 2000 रुपये वर्दी के मिलते हैं और 750 रुपीज़ किसके लिए मिलते हैं? लाठी, बैटरी और सीटी के लिए प्रति वर्ष दिए जाते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्वर्ण जयंती महाग्राम विकास योजना किन गांवों के लिए बनाई गई? जिन गांवों की आबादी 10,000 से ज़्यादा है उन गांवों के विकास के लिए स्वर्ण जयंती महाग्राम विकास योजना शुरू की गई। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीनबंधु छोटूराम ग्राम उदय योजना कब लागू की गई थी? 2017 में ये योजना लागू की गई और ये किन गांवों के लिए है? जिन गांवों की आबादी 3000 से ज़्यादा है उनके लिए ये योजना शुरू की गई है, दीनबंधु छोटूराम ग्राम उदय योजना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ग्राम सचिवालय की स्थापना योजना किस विभाग द्वारा की गई? सो आंसर इज, विकास एवं पंचायत विभाग द्वारा इसकी स्थापना की योजना की गई है। और अगर क्वेश्चन आपके पास आता है कि ये किसके लिए बनाई गया है? पंचायतों को कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए ग्राम सचिवालय की स्थापना की गई है और किस वर्ष? 2015 और 16 में स्थापना की गई थी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने ग्राम सचिवालयों प्रथम ग्राम सचिवालय कहाँ पर बनाया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आंसर इज हैबतपुर और ये कहाँ पर पड़ता है? जींद में पड़ता है। यहाँ पहला ग्राम सचिवालय बनाया गया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कितने ग्राम सचिवालय स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया हरियाणा सरकार द्वारा? 2294 ग्राम सचिवालय का लक्ष्य रखा गया है और एट प्रेजेंट 1785 स्थापित किए जा चुके हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक ग्राम सचिवालय हरियाणा के किस जिले में है? तो सबसे ज़्यादा ग्राम सचिवालय कहाँ पर है? हिसार में है। और सेकंड नंबर की अगर हम बात करते हैं तो कहाँ पर है? सोनीपत में। सोनीपत जो है वो सेकंड पोजीशन पे है ग्राम सचिवालयों की स्थापना में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सबसे कम ग्राम सचिवालय किस जिले में है? सो सबसे कम ग्राम सचिवालय कहाँ पर है? पंचकुला में। पंचकुला में जनसंख्या सबसे कम है और जो पशुओं की संख्या है वो भी सबसे कम है, ऐसी पॉपुलेशन भी सबसे कम है और जो ग्रामीण जनसंख्या है वो भी सबसे कम कहाँ पर है? पंचकुला में है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना को कब लागू किया गया? सो आंसर इज 2 अक्टूबर 2008 को इसे लागू किया गया और ये योजना किन परिवारों के लिए है? बीपीएल परिवारों को बुनियादी सुविधा देने के लिए योजना शुरू की गई थी 2008 में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्व अर्जन योजना कब शुरू की गई थी? 1957 और 58 में ये योजना शुरू की गई थी और ये किसके लिए शुरू की गई थी? पंचायतों की वित्तीय स्थिति को बढ़ाने के लिए रिवेन्यू अर्निंग स्कीम स्टार्ट की गई थी। एंड नेक्स्ट है, प्रियदर्शनी आवास योजना कब शुरू की गई? सो हरियाणा में 8 जून 2013 को कहाँ से? करनाल से शुरू की गई और ये योजना किन के लिए है? गरीब परिवारों के घर और शौचालय के निर्माण हेतु सरकार द्वारा धनराशि दी जाती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ग्राम पंचायतों को सर्वसहमति से चुनाव के लिए प्रोत्साहन राशि कब से शुरू की गई? यानी कि अगर ग्राम पंचायत में विदाउट इलेक्शन सर्वसम्मति से चुनाव होता है तो उसके लिए प्रोत्साहन राशि दी जाती है सरकार की तरफ से। और संपूर्ण ग्राम पंचायत का अगर सहमति से चुनाव होता है तो 11 लाख रुपए दिए जाते हैं और अगर सरपंच का चुनाव सहमति से होता है तो पंचायत को 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। एंड अगर पंच का चुनाव होता है तो 50,000 रुपये प्रति पंच दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला परिषद के चुनाव के लिए यानी कि सर्वसम्मति से अगर चुनाव होता है तो कितने धनराशि दी जाती है? 5 लाख रुपए। एंड पंचायत समिति के प्रत्येक सदस्य के चुनाव के लिए 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे तो आप अच्छे से इनको नोट कर लीजिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
सांसद आदर्श ग्राम योजना कब शुरू की गई थी? 11 अक्टूबर 2014 को शुरू की गई थी सांसद आदर्श ग्राम योजना। और किसके जन्मदिन पर? लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर ये योजना शुरू की गई थी। एंड नेक्स्ट है, प्रदेश में ई पंचायत संवाद सेवा योजना कब शुरू की गई थी? तो 2009-10 में ये योजना शुरू की गई थी। और भारत के कितने स्टेट में योजना शुरू की गई? सबसे पहले 5 स्टेट में, 5 स्टेट में शुरू की गई। असम में, बिहार में, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रदेश का प्रथम खुले में शौच मुक्त गांव कौन सा है? तो कौन सा गांव है? चकजालू गांव पड़ता है कहाँ पर? सिरसा में पड़ता है। एंड नेक्स्ट है, प्रदेश का प्रथम डिजिटल गांव कौन सा है? सो आंसर इज गुरावड़ा गांव। कहाँ पर पड़ता है? रेवाड़ी में पड़ता है। और 2019 में ये पूर्णतः डिजिटल गांव घोषित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम लाल डोरा मुक्त गांव हरियाणा का। सो आंसर इज सिरसी गांव। कहाँ पर पड़ता है? करनाल में पड़ता है। और लाल डोरा मुक्त जो गांव योजना शुरू की गई थी वो कब? 26 जनवरी 2020 से शुरू की गई थी। 26 जनवरी 2020 से शुरू की गई। और अगर मैं इसकी हिस्ट्री बताऊं कि ये योजना किसने चलाई थी या किन के द्वारा चलाई गई थी, तो 1908 में किन के द्वारा चलाई गई? 1908 में अंग्रेजों द्वारा। लाल डोरा किस जगह को बोला जाता था? जैसे जहाँ पर आबादी रहती थी, गांव की जनसंख्या होती थी, उनके ऊपर मालिकाना हक होता था। लेकिन गांव से जो बाहर की भूमि है वो किस नाम से जानी जाती थी? लाल डोरा के नाम से जानी जाती थी। और हरियाणा सरकार द्वारा संपूर्ण हरियाणा को लाल डोरा मुक्त भूमि जो है वो बनाने की स्कीम अभी चली हुई है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पंजाब पंचायत एक्ट 1952 में पंचायत का कार्यकाल कितना था? सो आंसर इज 3 वर्ष। 3 वर्ष था पंचायत का कार्यकाल। एंड नेक्स्ट है, 17वीं लोकसभा के हरियाणा के सांसदों द्वारा गोद लिए गांव कितने हैं? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए हरियाणा में लोकसभा की सीट कितनी है? 5 लोकसभा की। हरियाणा में लोकसभा की सीट 10 है और राज्यसभा की कितनी है? 5 है। सो इसमें जो धर्मवीर है, जो सांसद धर्मवीर है, उनके द्वारा बसई गांव गोद लिया गया है महेंद्रगढ़ का। राव इंद्रजीत द्वारा गोकुलगढ़ जो रेवाड़ी का पड़ता है। डॉक्टर DP वत्स द्वारा कुंभा गांव हिसार का। एंड नायब सिंह सैनी द्वारा गुमथला गांव और रामशरण माजरा गांव गोद लिए गए हैं। रमेश चंद्र कौशिक द्वारा कौन सा गांव? नाहरी गांव सोनीपत का गोद लिया गया है। तो ये थी आज की वीडियो के काफ़ी इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।